मेरा भारत देश की उन माताओं से ये कहना है कि कभी भी भाई भाई को अलग करने की ज़्यादा कोशिश न करना। यदि तुम में न बने आपस में तो अपनी रोटी अलग कर लो हैं, लेकिन भैया भैया जाबात पे मजबूर मत करो कि तुम जो है। और यदि भैया भैया तुम्हें बनना रही तो कोई बात ना, अलग अलग हुए जाओ, लेकिन संतान में कांटे मत बो कि तुम्हारी चाची न्यो, तुम्हारो चाचा न्यो, तुम्हारी ताई न्यो, तुम्हारो ताऊ न्यो, ऐसे कांटे न बो। क्योंकि ये नन्हे नन्हे पौधे हैं, इनमें जहर घुर गो तो बड़े होकर के बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि माताओं ने अपने अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ जाने से बंद कर दिया है। मुझे एक ऐसी कोई बात याद थी दिमाग में, जब पहले दिन में इनके यहाँ आया तो मैं जब घर में घुसा तो एक घर इधर था एक घर इधर, तो वहाँ की बहुएं जो है वहीं प्रणाम कर लिया, आगे नहीं आई। तो बात कुछ नहीं थी, बस उन्होंने संकोच बस ऊपर नहीं आई। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने कि सुनो, जब मैं आऊँ ना तो मेरे सामने सब एक जगह बैठना। तुम्हारे भीतर कोई खटपट बनी है तो उन्हें बनी रहने देना, क्योंकि संत को और बड़े बूढ़े को तब अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक जगह बैठता है। एक चेहरे को मेरी निगाहें कई दिन से खोज रही थी, जो आज दिखाई दिया मुझे। तुम्हारे परिवार का एक चेहरा है। मैंने कहा एक आदमी नहीं दिख रहा, नाम तो मैं भूल गया। फिर मैंने जब आज वो ऊपर आया तो मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कि तुम आज कैसे, बहुत दिन, आज छठवां दिन है, तो मैं पहले दिन से, और बोले मैं बाहर था। क्या नाम है उनका, वो आज कल आए हैं? अशोक हैं? अशोक कहाँ है? अशोक, हाँ ये तुम्हें कोई बात नहीं, तुम आज आए, पर मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही थी। परिवार का जब काम हो तो कोशिश करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बैठ जाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तरस जाएंगी पीढ़ियां। ऐसे मौके आते हैं कहीं, ये भी तो बड़ी मुश्किल से मौका आया है ना। राजस्थान के दो भाइयों की एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाऊं। दो भैया थे, दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि संग ही खाते थे, संग ही बैठते थे, संग ही रहते थे। पत्नियों ने आकर के जो है आपस में बैर ठान दिया, तो उन्होंने ऊपर से उनकी रोटी अलग कर दी, एक रहने लगे। फिर उन्होंने और पाबंदी लगाई, मिलना बंद कर दिया, और बच्चों को जो है सिखाना चालू कर दिया कि तेरो ताऊ न्यो, तेरो चाचा न्यो, है ना। बच्चों में जहर भर गया। बच्चे थोड़े बड़े हुए, शादी हुई, अच्छा भीतर से जहर भरे हो तो लड़ाई नेक बात पे हो जाती है। पेट्रोल भरी हुए हैं तो चिंगारी नेक जरूरी, नेक काफी है ना। तो भीतर बेमनस्यता भर गई होए है तो नेक चिंगारी की जरूरत है। दोनों भैयन के परिवार, एक के 4, एक के 5, 9 पट्ठाए, और एक ही खून, एक ही खानदान, एक ही घर के, और दोनों में गोलीबाजी है गई। और ऐसे एक दूसरे के खून के प्यासे है गए कि अब अभी बड़े बूढ़े है गए, जिनको चलता रहेगो बालकन को, तो बड़े बूढ़े रो करे आपस में कि जी का भयो हमारे वंश को, हमारे खानदान को का भयो, कि जी आपस में ही लड़के मर रहे हैं। हमें तो का दिन सोची कि 9 पट्ठा है जाएंगे हैं तो बल होगा अपनो, जो तो आपस को खून के प्यासे बन गए। एक दिन क्या हुआ, इसी सोच में बड़े की मौत हो गई, और जैसे ही बड़े की मौत भई तो छोटो जो है दौड़ के बाकी कंडा दे तेरे में दाग में शामिल है, कि भाग्यो सो बाकी बालकन ने कमरा में बंद कर दो कि हमारी लड़ाई चल रही है। वो आने के बेटाओ, जीते जी को बैर हो तो मरे के बाद कोई बैर थोड़ा हो तो, मेरो तो भैया मेरी तो कबू तू में लड़ाई तुम्हारी, तुम हमें भैया भैया काय को तुम वो कर रहे हो, मुझे जान दे हो। बोले नहीं खबरदार, जो तुम गए तो, लेकिन कमरा में बंद कर दे, 13 दिना तक बंद रह के। जब 13 दिना में बंद रह के, 13वें दिना जब भयो पुआ भये दुनिया खाए के, जब सिलट गई शाम को वक्त भयो, जो कमरा में ते निकालो, 13 दिना रोत रहो भैया के लिए हैं। ऐसी माता जिन्होंने ऐसे बैर के बीज डाले, उन्हें भगवान क्षमा करेगो हैं? ऐसी औलादे भगवान क्षमा करेगो
कि भैया भैया ते दूर कर रही है। जब 13वें दिन जे निकारे तो शाम को का भयो भोजन भंडारो बच्चो हतो, तो गांव के आसपास जो लो पीटा वगैरह जो रहता है वे आए भोजन करवे के लिए। तो जे चाचा ने कहा करे और चुपचाप निकर के पीछे थे और वो लोह पीटन के बीच में जाके बैठ गए पंगत में, पुआ की पंगत में। एक बालक आयो खीर परस भी आयो और वहां ने पहचान लेकर अरे चाचा। वहां ने जैसे खीर की बाल्टी माँ धरी और अंदर जाके कहीं नालायक को तुम्हारे चाचा आए हैं, माँ बैठे हैं उनमें लोह पीटन में, मैं देख के आया हूं, खीर की बाल्टी में ही छोड़ आया मैं जल्दी में। अच्छा प्यार तो प्यार होता है, खून तो खून होता है ना, कितना है जाए बैर बखत पे अपने की आवे। पता है बेचारे भैया जो है दौड़े दौड़े सीधे चाचा के पास, चाचा अंदर चलो, पावन में गिर पड़े। बोले अब तो हमारे बाप तुम ही हो, तुम ही हो। हम तो बहुत रोए कि चाचा आ जाए, हमने तो कोशिश करी बीच वाले इनते कही थी, पर हमारी बात कहूँ मनी नहीं, पर आप आ गए तो समझ लो हमारे बाप आ गए। चाचा आप जियत जी अब हमारे बाप बन हो गए, और हमने तो कोशिश करी। तो चाचा रोए पड़े, बेटा मैं तेरे दिना तक औलाद ने बंद राख्यो कमरा। बोले अच्छा। बोले चाचा चिंता न करो, अब हम चलेंगे और उन्हें एक करेंगे, चाहे वो हमारा मूड काट दें लेकिन हम उनके सामने झुकेंगे। तब चाचा ने कही प्रेम हो कि हम कबू अलग नहीं रहे, और मेरो भैया जय दुख में मरे गो कह गए तो मेरो बुढ़ापो सुधर जागो। हम जी तो नहीं पाए चैनते, पर शायद चैनते मर जाएंगे। मर तो चैनते पाएंगे हैं, लेकिन अब तो न मर चैनते जिए और न चैनते मर पा रहे। बेटा तुम एक है जाओ। बोले चलो हैं। तो ये जो है भैया सब जने और पीछे चाचा, और जाके उनके घर में भी बैठे कुर्सी न पे, और जैसे ही जिन्हें निगाह पड़ी इन्हें दूर ते आंखों में आंसू और हाथ जोड़े भये। जब देखे ना भाई ये बड़ी ताकत होती है विनम्रता में, और दिल के निकलने वाले आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। जब उन्होंने इनका हाल देखा है, और जैसे पावन में गिरवे को भये सोई उनने जो है उनके हाथ पकड़ के गले ते लगाए ले से फूट फूट के। सब लोगों ने जो है अपने उन बड़े बूढ़े के अपने बुजुर्ग के पांव छुए, और बड़े बूढ़े ने कहा बेटा जुग जुग जियो, अब भले ही मैं मर जाऊं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, न मोए मरबे की चिंता न जीवे की चिंता, मोए बस जय दुख खायो जा रो, और बंस बंसे मार रो है, खून खूने मार रो है, भैया भैया मार रो है। हो भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई है भाई की बाजू, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है, भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। वो एक कोख से जन्म
जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। सच्चा सखा बने भाई, एक थाली में खाता है। ओ बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है। छोटा भी सदा बिठा सिरहाने आदर मान बढ़ाता है। हरदम सलाह मिलाता गरीब शिव कुमार, पाँव तो छू जाओ भाई कि मुझे अच्छा लगेगा। हरदम सलाह मिलाता, दूरी नहीं सुहाती है। भाई है भाई की बाजू, सबसे बड़ा हिमाती है। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बड़ार करें। कभी रूठ जाए कभी मनावे, कभी जीत कभी हार करे। लड़ना भिड़ना रहे रोज, लेकिन सच्चा प्यार करें। भाई की भिड़ जाता, ना कभी गलत विचार करे। दिल से प्यार करे वो भाई, वही यार वही साथी है। भाई सबसे बड़ा हिमाती है। भाई आह बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है। दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना दूजा चैन से खाता है। घुट घुट के वो रहता हरदम, अपना दर्द छुपाता है। सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर इस जग में, भाई से
है भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमालय